लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी हमारे पास टाइम है, आने वाले जो दिन हैं वो बहुत मस्त होने वाले हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे मैंने आपके लिए रेडी किए हुए हैं और आपको बड़ा मजा आएगा उनको। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हमें कोई टॉपिक आता है ना और हम उसको सॉल्व करते हैं प्रश्न को, और हमारे प्रश्न सभी अगर ठीक होते चले जाते हैं, बड़ा मजा आता है फिर प्रश्न को करते हुए। और जब गलत होने शुरू होते हैं फिर नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि आता ही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी ऐसा ही है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा समास, ठीक है। तो समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी आपको आज इस टॉपिक में पता चल जाएगा कि समास कितने तरह के होते हैं अगर प्रश्न आता है। क्योंकि देखिए समास को लेकर क्या है कि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विभिन्न मत कहे गए हैं। किसी ने समास को 4 प्रकार का बताया है, किसी ने 5 का और किसी ने 6 का, ठीक है। तो बताइए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, यहां पर आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा, जल्दी से बताइए। आजन्म शब्द है यहां पर, अव्ययी होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा या फिर तत्पुरुष होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी, लगे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सही बात है। तो ए ऑप्शन सभी बच्चों का सही है। देखिए समास आपका गलत नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, आपको हर एक समास की। प्रश्न आता है समास कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखिए सर्वनाम का प्रकार पूछा गया था और एक आपका जो एनटीए का मॉक था वहां पर आया था आपका रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछा गया था आपको, ठीक है ना। तो आपने 3 बताया था, वो कौन कौन से थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद आता है तो भी आपको 3 ही बताने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, पढ़ाया हुआ है टॉपिक। तो यहां पर बिल्कुल सही है, आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद हमेशा अव्यय होगा और पहला ही पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। परिभाषा बड़े ध्यान से करोगे, हर एक प्रश्न की बहुत अच्छे से समझनी है आपको। तो यहां प्रति दिया गया है, दिन दिया गया है, तो प्रतिदिन में क्या होगा, प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास। अनुरूप, तो अनुरूप का क्या होगा, रूप के अनुसार। प्रतिकूल, प्रतिकूल का होगा इच्छा के विरुद्ध। इस तरह के शब्द आपको अव्ययी भाव समास में ही मिलेंगे, ठीक है। अगला है यहां पर, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, जल्दी से बताइए। अभी मैंने कहा था कि परिभाषा हर एक प्रश्न की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज आपका टारगेट है, मुझे जितने बच्चे क्लासेस देखते हैं 500 लाइक्स तक आप मुझे पहुंचाइए आज, ठीक है। क्लासेस बहुत बच्चे देखते हैं, आपका टारगेट है 500 लाइक्स तक आप मुझे आज पहुंचाइए। मंडे को बहुत मस्त क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी, मैराथन क्लासेस हमारी में भी मंडे से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अभी बताया था कि जहां पर अव्यय होगा और पहला ही पद प्रधान होगा वहां होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम के लिए। कौन कौन से हैं, यथा संभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, भरपेट, प्रत्यक्ष, आजीवन। ये इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वो हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यथा संभव में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। यथा संभव में कौन सा समास है जहां पर अव्यय मिलेंगे। अव्यय क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का संज्ञा और सर्वनाम क्रिया के आधार पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होता है, यथा संभव। हिस्ट्री की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है।
बिल्कुल सही है यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी जहां पर भी अव्यय दिखेगा सीधा सीधा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब मुझे बार बार किसी भी टॉपिक को क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्या इसकी परिभाषा है और इसके उदाहरण किस तरह से आपको आ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा होगा? यथाविधि में कौन सा समास होगा? बहुत इजी प्रश्न है, समास बहुत इजी है। हाँ जी बिल्कुल, साहित्य आएगा। मेरी क्लासेस देखिए साहित्य की, वहां पर टॉप 500 के नियर अबाउट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। क्लास देखिए मेरी साहित्य की, ठीक है। और अभी मैराथन में भी डेली में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं वो आपके साहित्य के भी आपको मिलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। यहां पर अव्ययी भाव समास ही है, ठीक है। तो यहां क्या है, अव्ययी भाव समास दिया गया है, और जो आपके अन्य ऑप्शन भी थे उनका भी, यानी क्या है, अव्ययी भाव समास यहां पर पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जिस समास में समस्त पद में अव्यय की प्रधानता रहती है अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर यहां है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष किसे कहते हैं? देखिए इसकी परिभाषा बड़े ध्यान से सुननी है, प्रत्येक समास की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है, किसमें? आपको पता होना चाहिए कि जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर क्या होता है? बाद का पद, ठीक है, यानी अंतिम पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास की एक ये भी पहचान है, यहां पर आपको कारक चिन्ह यहां मिलते हैं पर वो लुप्त होते हैं, ठीक है, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, गगन चुंबी, तो यहां गगन को चूमने वाला, नेत्रहीन नेत्र से हीन, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, धनहीन धन से हीन, गंगा जल गंगा का जल, ग्रामवास ग्राम वे वास, यानी तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह लगे मिलते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर है कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय की यहाँ पर आपको परिभाषा क्या है? कर्मधारय समास का पहला पद हमेशा विशेषण होता है। इसकी कर्मधारय समास की सबसे ज्यादा परिभाषा पूछी जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। कर्मधारय की परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर जो प्रथम पद होता है वो हमेशा विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा विशेष्य होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नराधम यानी अधम है नरजो, महोषधि यानी महान है जो औषधि। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं। फिर आती है बारी बहुब्रीहि समास की। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसमें कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, ठीक है। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसमें पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु भगवान। दशानन, दश है आनंद जिसके, किसके हैं? रावण के। तो जितने भी हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो 3 भाग थे उनका ही एक भाग है योगरूढ़। तो योगरूढ़ के जितने भी उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योगरूढ़ में ही आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? अव्ययी भाव समास में इसी तरह के उदाहरण ज्यादा आते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास में इस तरह से ही पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। यहां पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक एक प्रश्न हम बहुत अच्छे से यहां पर समास का क्लियर करेंगे। तो यहां यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने
नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये इसकी समास की परिभाषा है, ये समास की परिभाषा है, समास की परिभाषा। ठीक है, और प्रश्न आगे क्या बनता है फिर, समास कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया था कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समास को बांटा है, पर जो सर्वमान्य मत है वो है कि समास जो है वो सिर्फ आपको 6 प्रकार के बताना है, और कोई किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना है मैम हमने यहाँ 4 पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं, कितने, सिर्फ आपको एक बताना है कि यहाँ पर आपको समास के सिर्फ 6 प्रकार बताने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये है हमारे जो समास हैं 6 प्रकार के आपके सामने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां अव्ययी भाव समास मैं आपको बता चुकी हूं, तत्पुरुष भी बता चुकी हूं, कर्मधारय भी। द्विगु क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद जो होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है। जैसे इसके उदाहरण है सप्त, सिंधु, नवरात्र, चौराहा और त्रिकोण, इस तरह के उदाहरण, यानी जितने भी संख्या वाले शब्द होंगे वो द्विगु समास में ही होंगे। फिर आती है बारी द्वंद्व की, यहाँ पर पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो आपको बताना है हमेशा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तृतीय ही पद, तीसरा ही पद यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है, यहां बहुब्रीहि समास। तो आपको सिर्फ 6 पर टिक करना है। अगर कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, हर बुक में आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे, पर आपको सिर्फ 6 बताना है कि 6 तरह के समास होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है यहां पर, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। आजीवन में कौन, देखिए आपको प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, धन्यवाद विशाल चौधरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अब यहां पर आपको कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण, यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, हर बार आपको समास दिए गए हैं और हर बार आपको जो उदाहरण मिलेंगे ना, यहां जितने भी समास मैंने बताए हैं, यहां पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट उदाहरण रहते हैं समास के, वो आपको इनके साथ यहां पर मिलेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास के, आपको अव्ययी भाव समास आप इजीली पहचान लोगे। ठीक है, तत्पुरुष के दिए गए हैं, कर्मधारय के और द्विगु के दिए गए हैं। ठीक है, आगे है यहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताइए। यहां पर एक सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। आजीवन, पहली बात तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वॉइस नहीं आ रही मेरी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन। तो राष्ट्रपति क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिस समास में प्रथम गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। और यहां पर अन्य उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। देखिए, अब मैंने आपको हर एक समास की व्याख्या बता दी है, समास की परिभाषा बता दी है, समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दिया है। अब आप ऑप्शन आंसर बताओगे, अब मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वॉइस नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही वॉइस, जल्दी से बताइए। आज होगा भी नहीं, इजी टॉपिक है आपका बहुत।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ राजकुमार क्या है, तत्पुरुष का ही उदाहरण है जिस समास में प्रथम पद गौण होता है। ये मैं अब बार बार आपको व्याख्या नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी हूं। ठीक है, यहाँ पर समासिक पद है, यहाँ उसका विग्रह है और समास का नाम। अनेक उदाहरण आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, ये आप पढ़ लेना। राजपुरुष में कौन सा समास होता है? बहुत इजी है। राजपुरुष में कौन सा समास होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, मैंने बोला हुआ है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे लाइव में कमेंट ना करके बाद में कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइव की कमेंट्स मैं नहीं देखती हूं, मैंने आपको कल भी बोला था। सर्वनाम मैंने पढ़ा दिया है और आएगा भी आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम का प्रश्न आपके एनटीए के मॉक में भी था। तो यहां पर क्या है, राजपुरुष क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तत्पुरुष समास की पहचान दी गई है कि कैसे आपको, इसका विग्रह क्या होगा, राजा का पुरुष। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और बहुब्रीहि में तृतीय ही पद प्रधान होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है? वेरी गुड। अच्छा, एक बार जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट सभी लाइक कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज का टारगेट आपका 500 लाइक्स तक पहुंचाइए। मंडे को एक जबरदस्त सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। यहां पर जहां पर भी आपको कारक चिन्ह मिलेंगे समास में, सीधा सीधा क्या होगा, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, देखिए कारकीय प्रसर्गों का लोप होता है, तो आपको ध्यान रखना है, कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए आजकल जो प्रश्न है वो एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं समास में से, ठीक है। हाँ, आजकल समास का विग्रह ना दे करके आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत अच्छा। अब आपका समास का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ए ऑप्शन। अगला है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, यहां पर कौन सा समास होगा? रेखांकित पद दिया जा सकता है आपको, इस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा समास है? सभी लाइक कर दीजिए जितने लाइव हैं। देखिए मुझे पता है कितने लाइव हैं और कितने लाइक हुए हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, जबरदस्त सेशन होगा मंडे को, ठीक है। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। यहां अब आपका कोई भी प्रश्न समास का गलत नहीं होगा, क्योंकि टॉप एग्जाम्पल यहां पर हैं और हर तरह से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको समास आएगा। गंगा तट यहां पर रेखांकित किया गया है, इसमें बताना है कौन सा समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर तत्पुरुष है, कोई भी गलत नहीं होगा। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हाँ जी अंकित, धन्यवाद आपका। हिमांशु भारद्वाज, आपको संस्कृत पढ़नी है तो क्लास के बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अब टाइम कम है, आपको अब स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना है, फालतू का इधर उधर नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा शिवानी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। तो यहां पर कौन सा है, तत्पुरुष समास ही है हमारा, और यहां अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं और बताया गया है कि समास की आपको परिभाषा भी आ सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो बताइए
कौन सा उदाहरण है। 4 आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग हैं, बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो समास है वो तत्पुरुष का ही उदाहरण है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड शिवेंद्र शुक्ला, बहुत अच्छा। हाँ, हिंदी में आपका अच्छा स्कोर रहेगा, जितने भी बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है ना, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, इजी आएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अभी तो आप पढ़ के आए हो हिंदी, तो वही तो आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको देखिए, आप स्कूल में जो पढ़ते हो वो स्कूल के लेवल का होता है, यहाँ पर आप किसी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हो, वो थोड़ा अलग लेवल हो जाता है कि कैसे आपको प्रश्न आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ठीक है अंकित, ओके, बिल्कुल सही, बी है यहाँ पर। राजपुरुष में क्या है, तत्पुरुष समास है। तो राजपुरुष क्या है, राजा का पुरुष तत्पुरुष। हरिशंकर, हरि और शंकर द्वंद्व समास है। यानी ये क्या होता है, अच्छा ये बताइए ये कौन सा चिन्ह है, जल्दी से बताइए, सभी के लिए प्रश्न है यहाँ पर। चलिए आज चिन्ह को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन सा चिन्ह है यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, कर्मधारय अभी आगे आएगा, मैं आपको एक बार और बता दूंगी। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है उनका धन्यवाद, पर जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी। जब आप क्लास को देखते हैं सबसे पहले लाइक वाला बटन प्रेस कीजिएगा, फिर आप क्लास को देखा कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल जिन्होंने क्लास देखी है उनका बिल्कुल सही है, ये योजक चिन्ह है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, उसका सही विकल्प का चयन कीजिए। ये हो गया है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, अकाल से पीड़ित यानी तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका है। इसका विग्रह भी दिया गया है और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। वेरी गुड। अगला है, राजकुमार में कौन सा समास है। बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। रचनाकार, एक ये अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था रचनाकार, तो रचना करने वाला जो होता है वो तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। और धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। ठीक है, शास्त्र प्रवीण में कौन सा समास है। अलग अलग शब्द जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर आपको हर एक शब्द हर एक समास का यहां पर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी शास्त्र प्रवीण में भी अधिकरण तत्पुरुष है। तो यहां आपको कई बार कारक चिन्ह से संबंधित भी पूछा जाता है, तो आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जो शास्त्रों में प्रवीण है यानी जहां पर में और पर होगा वो आपका सीधा सीधा अधिकरण तत्पुरुष में चला जाएगा, क्योंकि जो समास है तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास है। इसके आपको पता है कि कारक चिन्हों में भी इनको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हर एक उदाहरण आपको कारक से संबंधित भी, क्योंकि अधिकरण एक ऐसा कारक चिन्ह है, इसका सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, रसोई घर बहुत पूछा जाता है, ये शब्द
बहुत एग्जाम में ये आया हुआ भी है, बहुत पूछा जाता है। रसोई घर में कौन सा समास है? बिल्कुल सही है, यहां पर बहुत अच्छा, तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, रसोई घर में आपको इनका विग्रह भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपको कारक भी पूछा जा सकता है, यानी रसोई के लिए घर होगा, तो यहां संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि यहां संप्रदान है या फिर अपादान है, संबंध है, क्या कौन सा यहां पर तत्पुरुष है। अगला है हस्तलिखित में कौन सा समास है। देखिए आ गया अभी एग्जाम्पल आगे, मैंने अभी बोला था ना कि कई बार इस तरह से भी आपको उदाहरण देखने प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हस्तलिखित में आपको कारक चिन्ह भी पूछा गया है, तत्पुरुष समास में कौन सा होगा यहां पर, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, बातें बाद में करेंगे सभी, ठीक है, पहले प्रश्न खत्म करते हैं फिर बातें करेंगे। बिल्कुल सही है, हस्तलिखित में कौन सा, यहां देखिए आपको कारक चिन्ह से संबंधित, अभी कह रहे थे मैम अभी आगे पढ़ा दीजिए बच्चा, अभी तो तत्पुरुष समास ही खत्म नहीं हुआ आपका, तो आगे कैसे करवा दूं मैं, पहले तत्पुरुष कंप्लीट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कारक चिन्ह भी आपको पूछा जाता है, अभी मैंने बताया था यहां पर जैसे हस्तलिखित में कर्ण तत्पुरुष समास पाया गया है, तो यहां जो तत्पुरुष में है वो समास के 6 भेद पाए जाते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, आपको कई बार पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में किस कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो आपको सीधा सीधा बताना है कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है। कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग कभी भी तत्पुरुष समास में नहीं होता है, और ना ही हमारा संबोधन का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कौन कौन से कारक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होते हैं, कर्म कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। करण है, क्या इसकी कर्म को इसकी पहचान मिलेगी कर्म तत्पुरुष में। ठीक है, करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष है, इसकी पहचान से के द्वारा मिलती है। ठीक है, संप्रदान क्या है, चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है, के लिए। ठीक है, यानी प्रयोग के लिए शाला। अपादान क्या होता है, से अलग होना। संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, ये 3 पहचान आपको मिलेंगी। अधिकरण में क्या होगा, सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक में पर आपको यहां मिलेगा पर उनका लोप होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी को क्लियर है अब तत्पुरुष समास? नहीं, धड़कन नहीं बढ़ानी है, धड़कन को संभाल कर रखो अभी। ठीक है, जब एग्जाम सामने आएगा तब आप अपनी धड़कन, अभी टाइम है आपके पास, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, डरना नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, जितने लाइव हैं सभी लाइक कर दीजिए, मुझे पता है आप बहुत शैतान बच्चे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है, ऋण मुक्त, यहां पर कौन सा संबंध तत्पुरुष है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, क्या होगा, ऋण से मुक्त, यहां पर अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, तो ऋण से मुक्त, धन से हीन और पथ से भ्रष्ट। आगे है गंगा तट में कौन सा समास है, ये तो गंगा तट के अन्य जो शब्द दिए गए हैं उनमें बताऊंगी मैं आपको। गंगा तट हमारा हो गया है, यहां पर गंगा तट में गंगा का तट किनारा है, इसमें संबंध तत्पुरुष देखने को मिलता है। जल मगन, जल में मग्न अधिकरण तत्पुरुष आपको मिलेगा। तुलसी कृत,
तुलसी द्वारा कृत, यानी यहाँ करण तत्पुरुष है। फिर है सर्वप्रिया, सब में प्रिय है, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, इस तरह से आपको आप बीती, इसमें कौन सा समास है? आप बीती पर कौन सा समास है? हाँ जी बिल्कुल मेरे ही हैं शिवानी, सभी बच्चे मेरे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल सही है, यानी आप पर बीती। ठीक है, तो अधिकरण में पर होता है, यहां पर अधिकरण तत्पुरुष है। तो कई बार पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है इसके भी 6 भेद है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? हाँ, तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह से संबंधित ज्यादा प्रश्न आता है, तत्पुरुष ही पूछा जाता है मैक्सिमम, उनके कारक चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब आपका तत्पुरुष में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहां पर एक एक टॉपिक को, तत्पुरुष के भी 6 पार्ट है, उनको भी मैंने बताया है, सिर्फ आपको कारक चिन्ह लगाकर देखना है कौन सा बिल्कुल सटीक होता है, वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा और उसी से संबंधित कारक चिन्ह उसमें होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है यहां पर। तो युधिष्ठिर में यहां अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहां क्या है कि जिस समास में विभक्ति का लोप न हो वहां पर तत्पुरुष समास ही होता है, यानी युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। जिस समास में पहले पद में निषेधार्थक अ हो या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे अनश्व और अनुचित, अगति और अनागत, यानी किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आपको अ मिलता है, उस जो अ है वो न में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से कौन सा तत्पुरुष होता है? नए तत्पुरुष होता है। यहां पर फिर कर्मधारय क्या है? अभी एक बच्चे का प्रश्न था कि मैम हमें कर्मधारय समझ में नहीं आया है, तो जहां पर भी आपको विशेषण और विशेष्य देखने को मिलते हैं वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, यहाँ जैसे विशेष्य का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, विशेषण भी मिलेगा और विशेष्य भी मिलेगा। ठीक है, नीलोत्पल, यहाँ पर नीला क्या है? उसका विशेषण है और उत्पल क्या हुआ? उसकी विशेष्य हुई। कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण क्या हुआ? काला और सर्प। इस तरह से आपको इनका बताना है कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कमल नयन में कौन सा समास है? बहुत पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये उदाहरण। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। कमल नयन, यहां पर कर्मधारय समास है। ठीक है, जिस समास का विग्रह कमल के समान नयन होगा, इसका आपको कई बार विग्रह पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या विग्रह होगा? कमल के समान नयन। ठीक है, तो यहां इस समास में दोनों पद विशेषण या दोनों ही पद विशेष्य या प्रथम पद विशेषण हो सकता है और दूसरा पद विशेष्य हो सकता है, या पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो सकता है। इस तरह यहाँ पर आपको बताना है कि हर तरह से जहां पर भी आपको कहीं पर भी विशेषण मिले और विशेष्य मिलेगा, सीधा सीधा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, नरसिंह भी कर्मधारय का ही उदाहरण है और नील गाय भी यहाँ पर
कर्मधारय का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे है सुपुरुष में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, आपको देखिए इजी क्यों लगते हैं, जब हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, हमें कुछ आ जाता है, तब हमें इजी लगता है। अगर आप आज इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते, जैसे हमने भाषा की क्लास की थी, उस दिन सभी बच्चों की कमेंट्स आई थी कि मैम टॉपिक थोड़ा अलग है, समझ में थोड़ा कम आया है। वो क्यों आया था, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया था। ये टॉपिक ऐसे हैं, इनको आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आपको इजी लगता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन कर्मधारय समास यहाँ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। प्रश्न किसी भी तरह आए, हम कोई भी टाइप हो प्रश्न का, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से हम घुमा फिरा कर हर प्रश्न को करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, यानी विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास की ही पहचान है। यहां पर इनके दो उदाहरण बहुत ही महत्व रखते हैं। चरण कमल, कमल के समान है जो चरण, और चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख, और महादेव, और महान है जो देव। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे ये महादेव शब्द दे दिया गया है, अब आप यूं कहोगे कि मैम आपने तो ये कर्मधारय में बताया था, तो कई बार क्या होता है, अगर आपके ऑप्शन में यहां कर्मधारय आपको नहीं दिया है, तो ये जो आपका शब्द है महादेव, ये सीधा बहुब्रीहि समास में चला जाता है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि ना दिया हो तो वो कर्मधारय समास में चला जाता है। इस तरह से भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी प्रियांशु सोनी, स्वागत है आपका। गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है, जल्दी से बताइए। गुरुदेव में कौन सा समास है। बिल्कुल, अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पर आपको बहुब्रीहि पर टिक कर देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों नहीं होता है, ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों होते हैं तो वहां पर जो प्रायोरिटी है वो कर्मधारय को ही दी जाएगी, ये भी मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, वैसे दोनों होता नहीं है ऑप्शन में, एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद उत्तर पद से विशेषण और विशेषत्व, उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसका जो विग्रह होता है उन दोनों के बीच में है जो या और के समान, ये तीन शब्द आपको देखने को मिलते हैं हमेशा कर्मधारय के बीच में जब हम उसका विग्रह करते हैं। जैसे गुरुदेव, देव के समान गुरु, चरण कमल, कमल के समान चरण, लाल मणि, लाल है जो मणि, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, आगे है कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। कर्मधारय का क्या है यहाँ पर, जैसे गगनचुंबी दिया गया है, ये तत्पुरुष समास का है, अभी हम पढ़ के आए हैं। पाठशाला है, तत्पुरुष का ही। श्वेत पत्र जो है वो है यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, और नीलाकंठ किसका है, सभी को पता है, भगवान शिव का है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण चला जाएगा। ठीक है, उदाहरण बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। अगला है कृताकृत में समास कौन सा है, जल्दी से बताइए।
कृताकृत में कौन सा समास है? बिल्कुल श्वेत पत्र, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। कृताकृत क्या है यहाँ पर? कृताकृत जो शब्द है वो भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। इस समास विग्रह में कृत, धन, अकृत, कर्मधारय समास के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं यहाँ पर। सद्भावना, चुट भैया, कदन, महापुरुष, नीलोत्पल, पीताम्बर, शीतोषण, नीलपीत, अधर पल्लव, चरण कमल, मुख चंद्र, नरसिंह और शैलोनत, ये किसके हैं? कर्मधारय के ही उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तत्पुरुष के अव्ययभाव के द्विगु के दिए गए हैं। मृग नयन में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सभी का प्रश्न आंसर बिल्कुल सही है, बहुत तेजी से सभी के आंसर हैं और सभी का बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा समास है? सीधा सीधा पता है, कर्मधारय है। ठीक है, तो कमल के समान नयन कर्मधारय होगा और मृग के समान नयन वाले कहाँ मिलेंगे आपको? नयन वाले कर्मधारय में ही मिलेंगे। ठीक है, यानी नयन वाले उदाहरण। आगे है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अब इजी समास, अब इतना मुश्किल। तत्पुरुष समास में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर अब आपको तत्पुरुष में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां पर चौराहा शब्द में आपसे समास पूछा गया है। बिल्कुल सही है। अब आपका कोई भी प्रश्न नहीं गलत होगा, अब बहुत इजी। चौराहा में द्विगु समास है, अभी बताया था मैंने, जहां पर पहला शब्द संख्यावाची होता है वहां पर सीधा सीधा द्विगु समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस सामासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? परिभाषा ये द्विगु की है, ध्यान रखना है कैसे आपको परिभाषा दी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। यहां पर द्विगु समास, बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, जहां पर संख्यावाची होता है पहला पद। और यहां इसके अन्य उदाहरण सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार है। ठीक है, आगे है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है वो कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, सभी का बहुत अच्छे आंसर है। वेरी गुड, बातें बाद में करेंगे, ठीक है, मैं भी करूंगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहां पर जो हमारा द्वंद्व समास है उसके अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं और यहां आपको पढ़ लेना है, यानी इसकी पहचान क्या है? पहले आपको हमेशा संख्या मिलती है। ठीक है, चवन्नी में कौन सा समास है? इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना, अच्छे अच्छे, चटपटे अटपटे, है ना। आज करेंगे शिवानी, आज टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर। बिल्कुल सही है, यहां पर द्विगु समास। ठीक है, चवन्नी शब्द में द्विगु समास है जिसका विग्रह क्या होगा? 4 आनों का समाहार है, तो ये क्या है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, अब आपने देखा कि एक ही प्रश्न की परिभाषा आपको कितनी तरह से पूछी गई है।
एक ही प्रश्न की परिभाषा है ये, और आपको अलग अलग तरह से पूछा गया है, आपको क्या बताना है। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत सही है। देखो किसी का गलत नहीं होगा, होगा तो कोई भी नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर इनकी परिभाषा दी गई है जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। द्वंद्व समास आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही। देखिए प्रश्न नंबर डालिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। कमल दवात क्या है? यहां पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, और अन्य क्या है? माखन चोर किसमें है? तत्पुरुष में। पथभ्रष्ट भी तत्पुरुष में। आजीवन अव्ययी। और आप अब आप ये मत कहना मैम आपने तो अ बताया था तो वहां न्य तत्पुरुष हमें बताया था। नहीं, वहां जहां पर अ होगा वहां आपका न्य तत्पुरुष होगा, और जहां आपका दीर्घ आ होगा वहां पर अव्ययी भाव होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, दोनों, या प्रथम पद? हाँ जी नितिन, बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों ही पद प्रधान जहां पर होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए देखिए कई बार पूछा जाता है कि किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर अथवा योजक चिन्हों के स्थान पर। ठीक है, तो यानी योजक चिन्ह कहाँ मिलता है आपको? सीधा सीधा द्वंद्व समास में मिलता है, और जब हम उसका विग्रह करते हैं वहां पर और या एवं शब्दों का प्रयोग होता है। यहां पर आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा द्वंद्व समास में, और जब हम उसका विग्रह करते हैं बीच में और, एवं, या, अथवा कुछ भी आपका आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां पर, कतर बयोत में कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है, यहां पर कतर बयोत में आपका द्वंद्व समास ही है। ठीक है, तो एक बात और यहां पर है, अभी आपको पता चल जाएगा कि द्वंद्व समास को भी तीन भागों में बांटा गया है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। यहां पर तीन तरह से द्वंद्व समास को बांटा गया है, इतरेतर में, समाहार द्वंद्व में, और वैकल्पिक को एक शेष भी कहते हैं, एक शेष द्वंद्व भी कहते हैं। देखिए मैं यहां लिख देती हूं, वैकल्पिक को एक शेष द्वंद्व भी कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है तीन भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ द्विगु समास के उत्तर पद यहाँ पर बताए गए, और आपको बता देती हूँ जैसे आपका इतरेतर द्वंद्व है जो, यहाँ पर आपको इतरेतर द्वंद्व के जो शब्द मिलेंगे वो जैसे हमने लिखा राम लक्ष्मणौ,
तो अगर आपको ऐसा जो है शब्द मिलता है, यानी दीर्घ औ आपको बाद में मिलता है और दो शब्द यहां पर युग्म आपको मिलता है, तो वो इतरेतर द्वंद्व में होगा आपका। इतरेतर द्वंद्व में आपका समास होता है वो, ठीक है। और आपको पता ही है जहां पर भी समाहार होता है, समूह होगा, वो आपका समाहार द्वंद्व में चला जाता है। और वैकल्पिक और एक शेष, जैसे हम लिखते हैं ना माता और पिता, माता और पिता लिखा, अब हमें इसका एक शेष द्वंद्व बनाना है, तो हम इसको कई बार लिख देते हैं एक शेष द्वंद्व समास में पितरऊ लिख देते हैं। यानी यहां पर एक शब्द मिलेगा और यहां पर आपको दीर्घ ओ की मात्रा यहां मिलेगी देखने को, आपका एक शेष द्वंद्व में चला जाता है। और इतरेतर में वहां पर आपको दो शब्दों का युग्म मिलता है, जोड़ा मिलता है। ये आपको पहचान रखनी है तीनों तरह के समास की, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? द्वंद्व समास, बहुत अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहां पर आपको द्वंद्व समास का एक शब्द बताना है, कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी के आंसर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सभी के आंसर बहुत सही हैं, वेरी गुड। यहां पर आपको उदाहरण बताना था, कौन से समास का? द्वंद्व समास का, ठीक है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ये ऑप्शन। यहां पर जब आपको योजक चिन्ह मिलेगा और दो अलग अलग शब्द, जैसे रात दिन, उसका विग्रह रात और दिन, आज कल, आज और कल, राम सीता, राम और सीता, माता पिता, माता और पिता। जो दिन दिन था वो द्वंद्व समास नहीं था, यहां पर अव्ययी भाव समास है। रातों रात में भी अव्ययी भाव समास है। और जो वीर पुरुष वहां पर शब्द दिया गया था, वहां पर कर्मधारय समास था। ये आपको इस तरह से पहचानना है। अगला प्रश्न है, जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद, यानी दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। और यहां पर बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तीनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, परिभाषा दी गई है, आपको पढ़ लेनी है। ये मैंने आपको बहुत बार रिवीजन भी करा दिया है। परिभाषा देखिए, जितनी भी तरह से पेपर में परिभाषा आती है ना, हर एक आपको मैंने यहां पर करवा दिया है, ठीक है। अब अगर मैराथन आगे होगा, वहां पर मैं परिभाषा नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको उदाहरण ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि परिभाषा मैंने हर एक प्रश्न की कितनी भी तरह आती है, मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और अन्य ही पद प्रधान होता है, ये भी आपको पता ही है कौन सा समास है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा है? जहां पर कोई भी पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद कोई प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास होता है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यानी शिव। महावीर, महान है जो वीर, यानी हनुमान, ठीक है। गिरिधारी में कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है, यहां पर बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो गिरिधारी में बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह यहां पर दिया गया है और अन्य यहां पर उदाहरण बहुब्रीहि के ही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है।
तो आपको पढ़ लेने हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, बहुब्रीहि चतुरानन, चार है आनंद जिसके ब्रह्मा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश, और पंकज, कीचड़ में उगने वाले कमल। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है? अब कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि अभी सभी बहुब्रीहि के ही उदाहरण होंगे यहां पर। ठीक है, गौण होता है कि बिल्कुल छुपा हुआ। ठीक है, यहां कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद, गौण पद, जिसका हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा पद यहां पर प्रधान है, वो गौण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इसके बहुब्रीहि के यहां पर अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है, बताइए कौन सा है? सतसई द्विगु समास, तुलसीकृत तत्पुरुष, मंदोदरी बहुब्रीहि, या मरणांसन अव्ययी। इजीली पहचान लोगे आप बहुत। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है यहाँ पर डी, क्योंकि आपको पता ही है संख्यावाची में सीधा सीधा द्विगु समास होता है, तुलसीकृत में तत्पुरुष है, मंदोदरी बहुब्रीहि, मरणांसन में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ अगला है, यहाँ पर आपको सूची दी गई है, मिलान करना है कौन सा ऑप्शन किससे बिल्कुल सही मैच करता है। विदेश, गमन, गिरिधर, देश विदेश, और यथाशीघ्र। किसी भी बच्चे का प्रश्न गलत नहीं होगा ये। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित शब्दों को उसके समास के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी भी बच्चे का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको समास का टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है कि किस किस तरह से आपको एग्जाम में जो प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए।
बिल्कुल सही है, यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है, आपने ऑप्शन देखा, सीधा आपको पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा समास है। ठीक है, यहाँ आपको पता चल चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? जल्दी से बताइए। अधिकरण तत्पुरुष नहीं है पूछा गया है आपको। ठीक है, तो धर्म भ्रष्ट क्या होगा यहाँ पर? अपादान तत्पुरुष होगा, जिसमें धर्म से भ्रष्ट होता है इसका जो विग्रह होता है। पुरुषों में जो उत्तम है अधिकरण तत्पुरुष, देशाटन में देश में अटन अधिकरण तत्पुरुष, कुल श्रेष्ठ में कुल में जो श्रेष्ठ है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अगला है रसोई घर, ये हम कर चुके हैं, बस यहाँ पर आपको इसका विग्रह बताना है, क्योंकि इसका मैक्सिमम विग्रह पूछा जाता है हमेशा रसोई घर शब्द का। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कर चुके हैं और किया हुआ प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। रसोई के लिए घर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं। आज आप सभी शिवानी मैम को थैंक यू बोलोगे, जो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न को तैयार करती है, ताकि आप अपना जो टारगेट है, स्कोर है, वो हिंदी में अच्छा कर सको। सभी बच्चे एक बार शिवानी मैम को थैंक यू बोल दीजिए। बिल्कुल सही है, यहां पर सी ऑप्शन। सभी बच्चे शिवानी मैम को जबरदस्त थैंक यू आपको शिवानी मैम को बोलना है, जो आपके लिए अच्छे अच्छे यहां पर क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? शूल है पानी में जिसके, सरस्वती, ब्रह्मा, इंद्र और शंकर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बड़ा धन्यवाद। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न हमारे सामने है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। शूल है पानी में जिसके, डी ऑप्शन, यानी बहुब्रीहि समास। कौन है ये? शंकर। ठीक है, वीणा है पानी में जिसके, कौन? सरस्वती। व्रज है पानी में जिसके, इंद्र। चक्र है पानी में जिसके, विष्णु। तो आज हमारे समास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस तरह से हमें करना है, किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाता है, कैसी आपको परिभाषा पूछी जाती है, हमने हर तरह से प्रश्न को किया है। ठीक है, हाँ जी, शिवानी मैम और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अभी जो मैराथन स्टार्ट होगा, हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए तैयार किए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है, और आपको जितने भी लाइव सेशन है उनकी पीडीएफ चाहिए, आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, बिल्कुल फ्री बैच आपको वहां पर मिलेगा,
जहां पर आपको 1 रुपीज पे आपको करना है, पर आपको नहीं करना है, सिर्फ वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपको जो हमारा स्टोर सेक्शन पर जाकर फ्री बैच को ओपन करना है, वहां पर पूरा कंटेंट जितने भी हमारी लाइव क्लासेस हैं हर एक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है जो गोकुल विद गोकुल छाबड़ा सर के नेम से है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब हाँ, जल्द ही आपका मैराथन होगा, बिल्कुल।